खौफ के बाजार में उल्फत के कभी अश्क नहीं बिकते। जमाना है दुश्मन मगर उनके सर नहीं झुकते। बात ही कुछ ऐसी है इस रक्स बिस्मिल की कि इश्क और मुश्क कभी छुपाए नहीं छुपते। आप कितने भी दबे पाने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन आपकी आहट से आपके आने का मालूम चल ही जाता है। वाह, बड़े चालाक हो राशिद मियाँ। चालाक? चालाक हम नहीं, चालाक तो आप हैं। हम क्यों भाई? ये लो, अब ये भी हमें ही बताना पड़ेगा। एक हफ्ते से गैर मौजूद थी आप, ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल और ना ही कोई जवाब। आप अभी पता है कितना नाराज थी आपसे, कितना कॉल किया उन्होंने, लेकिन आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। ओहो राशिद मियाँ, अब आपको तो पता ही है ना हमारा निकाह होने वाला है, तो थोड़ी मशरूफ तो रहेंगे ही हम। रहने दीजिए आप और आपके बहाने। इसी बात पर एक शेर अर्ज किया है, जरा गौर फरमाइएगा। इरशाद इरशाद। मशरूफ थे वो यूं अपने तसव्वुर में, मशरूफ थे वो यूं अपने तसव्वुर में, ना तो उन्हें अपनी खबर थी और ना ही शहर की। कोशिश अच्छी थी। सीधा सीधा कहिए ना कि अभी हमारी शायरी कच्ची है, और कच्ची चीजें ही एक दिन पक जाती हैं। और पकी हुई चीजों पर दुनिया नजर भी रखती है। वाह क्या कहने, माशाल्लाह। शुक्रिया। तो फिर क्या पढ़ाएंगे आज आप हमें? आज हम आपको पढ़ाने नहीं, आपा से कुछ बात करने आए हैं। और ये रही आपा। आपा? आपा खुश रहिए, पर हम आपसे बहुत नाराज हैं नीलोफर। क्यों आपा? आपने इतने दिनों में ना ही हमारे किसी कॉल का जवाब दिया, और मैसेज तो भूल ही जाइए, वो तो कभी आप देखते ही नहीं हो। आपा आपको तो पता ही है ना, निकाह होने वाला है हमारा, तो थोड़े तो मशरूफ रहेंगे ही ना। रहने दीजिए आप और आपके बहाने। हम कोई बहाना नहीं कर रहे। चलिए हम आपके लिए पानी या शरबत का इंतजाम करते हैं। हमें कोई पानी वानी नहीं पीना, हम पीकर आए हैं। हमें आपा से कुछ बात करनी है। आपा आपको तो पता है ना हमारा निकाह होने वाला है, तो अब हम राशिद को पढ़ाने नहीं आ पाएंगे। क्यों? अब अलीगढ़ से रोज रोज थोड़ा ही आएंगे यहाँ पढ़ाने। तुम परमानेंट शिफ्ट होने वाली हो? चाहते तो नहीं थे, लेकिन फैजल चाहते हैं निकाह के बाद वहीं पर शिफ्ट होकर वहीं पर अपना कारोबार देखें। और राशिद की तालीम का क्या होगा? उसकी आप फिक्र ना करें, उसका इंतजाम मैंने कर दिया है। भाई तुमने तो उसकी तालीम का इंतजाम कर दिया, पर जो दूसरी आएगी, क्या वो उससे इतना गुल मिल पाएगा जितना वो तुमसे गुला मिला था? आएगी नहीं, आएगा। फिरोज, हमारे अलीगढ़ वाले खालू का बेटा, कुछ महीने पहले ही दिल्ली आया है। अगर राशिद को पसंद आ गया और उन दोनों की दोस्ती भी हो जाती है तो फिर क्या कहने। हमें दोस्त नहीं, हमें टीचर चाहिए। और हम क्या थे? तुम्हारी बात अलग थी। जी कौन? मैं फिरोज, नीलोफर बाजी ने भेजा है ट्यूशन के लिए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं राशिद, जिसे आप यहाँ पढ़ाने के लिए आए हैं। अच्छा, तो आप हैं राशिद मियाँ? जी अंदर आइए। आइए। आइए, तशरीफ रखिए। अच्छा, आप पानी पियेंगे या शरबत? आप तकल्लुफ़ मत कीजिए। इसमें तकल्लुफ़ की क्या बात है? पानी पिलाना तो बड़ा सवाब का काम होता है। लाइए, मुझे दीजिए, मैं ले लूँगा। बैठो। आपको तो मालूम ही होगा कि हम देख नहीं सकते। हाँ, बताया था। फिर तो आपको बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी हमें पढ़ाने के लिए। मशक्क़त कैसी? मुझे जितना पढ़ना पसंद है उतना पढ़ाना भी पसंद है। तो आपका स्टडी रूम कहाँ है? हमारा स्टडी रूम तो यही है। ओह गुड। तो आज से शुरू करें? जी, हम अपनी किताबें लेकर आते हैं। हाँ बिल्कुल। आर यू ओके? जी। अरे, कैसे चल रहे थे आप? लगी तो नहीं? नहीं नहीं, हम यार मुझे ठीक बता हैं। देते, मैं निकाल देता यार बुक। आओ, देखिए कहाँ चोट लगी है तुम्हारे। इधर बैठो। हम ठीक हैं। पहले दिखाओ चोट कहाँ लगी तुम्हारे। कहाँ लगी है चोट? नहीं नहीं, हम ठीक हैं। यार कैसे चल रहे थे तुम? मैं निकाल देता बुक। कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो ठीक है, आज आप आराम करो, हम कल से शुरू करते हैं। जी। और आप अपना ख्याल रखना, ठीक है? जी शुक्रिया। हम चलते हैं। जी। जी सुनिए, हाँ, हम तो आपका नाम भूल गए। फिरोज। अब मत भूलिएगा। जी। वो यूं आया मेरे दर पे, मुझे हैरान सा कर गया। वो यूं आया मेरे दर पे, मुझे हैरान सा कर गया कि अब हैरान होकर मैं खुदाया होश पाता हूँ। तो तुमने अभी तक लिखना क्यों नहीं सीखा? कोशिश की थी, मगर ब्रेल के कागज मार्केट में आसानी से नहीं मिलते, और आपा को बार बार परेशान करना हम मुनासिब नहीं समझते। इसलिए पढ़ाई का आसान तरीका हमें यही लगा कि पढ़ाने वाला समझकर पढ़ाए और पढ़ने वाला समझकर याद करे। लेकिन बिना लिखावट के तो पढ़ाई अधूरी है। जी, लेकिन ये सच है कि बिना ब्रेल के हमें भी क्या पता कि हम क्या लिख रहे हैं। जैसे तुम्हें ये याद रहता है कि मेहमान को पिलाने के लिए पानी दिया जाता है, ऐसे तुम्हें खुद ब खुद मालूम हो जाएगा कि तुमने क्या लिखा है। चलो ठीक है, मैं कल से लैपटॉप लेकर आऊँगा। लैपटॉप? वो तो हमारे पास भी है। तुम्हारे पास? जी, राबिया आपा के पास भी है, हमारे भी। राशिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, किचन में मैंने तुम्हारे लिए खाना रखा है और हम शॉप तक जा रहे हैं, ठीक है? जी आपा। आपा, हाँ। वो हमारे लैपटॉप कहाँ है? लैपटॉप? जी। वो तो यहीं रखा है, रुको मैं देती हूँ। जी। ये लो। शुक्रिया आपा। जी, चलो हम आते हैं, ठीक है? जी।
चलते हैं। बीत गई हैं सदियां लेकिन हो इश्क अभी तक जिंदा है। भूल गया तारीख जमाना हो इश्क अभी तक जिंदा है। एक खुदा के 100 जलवों से हर जर्रा ताबिंदा है। इश्क अभी तक जिंदा है। इश्क अभी तक जिंदा है। यहाँ का हर पत्थर कहता है अफसाना दिलदारों का। हर खंडहर में पोशीदा है सपना चांद सितारों का। यहाँ फिजाएं हैं वादों की, मौसम है दीदार का। इश्क हकीकत इश्क फसाना इश्क अभी तक जिंदा है। 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 इश्क मोहब्बत की क्या शर्त होती है आपा? मोहब्बत की कोई शर्त नहीं होती। तो फिर हम किसी से भी मोहब्बत कर सकते हैं ना? हाँ, कहते हैं कि मोहब्बत और खुदा एक ही होते हैं। क्या ये सच है आपा? जो मानते हैं उनके लिए सच है, और जो नहीं मानते उनके लिए तो कोई भी चीज़ सच नहीं। तो फिर मोहब्बत भी खुदा की तरह बड़ी होती है ना? लेकिन आज आपको मोहब्बत में इतनी दिलचस्पी? बस यूं ही। यूं ही तो कोई जिक्र नहीं होता। कहो फिजाओं से रंग उड़ाए। रंग उड़ाए, रंग उड़ाए, रंग उड़ाए, कहो बदन से शीश झुकाए। शीश झुकाए, शीश झुकाए, शीश झुकाए। राशिद मियाँ। फिरोज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब ठीक तो है ना? जी, थोड़ा सा बुखार है। बुखार है? जी। दवाई ली आपने? नहीं, थोड़ी सी थकान है, हम ठीक हो जाएंगे। अच्छा, आपके पास कुछ कपड़े होंगे पहनने के लिए? क्यों? अरे राशिद मियाँ, अब क्या बताएं आपको, बाहर कुछ लोगों ने हमें रंग लगा दिया। अब हमें कोई इन कपड़ों में देखेगा तो यही कहेगा कि हम भी होली खेल के आ रहे हैं। अच्छा, तुम्हारे नाप के कपड़े तो होंगे नहीं हमारे पास, लेकिन करते हैं कुछ इंतजाम। साजन गया परदेश में आना दिया पहाड़। ओ नवकुंडी नगरी बसो थे माना लेता जा। फिरोज, हाँ फिलहाल हमारे पास यही है और तो कुछ मिला नहीं। हाँ, तो हमें
बदन ढकने के लिए चाहिए था कुछ। ठीक है हाँ तो हम बदल के आते हैं, जी। ठीक है? साजन मत जानियो सजना साजन मत जानियो ओ प्रीत पुरानी हो। और राशिद मियाँ, जी सर्दी लग रही है क्या आपको? जी हाँ। आइए हम आपको थोड़ी गर्मी दे देते हैं। जी नहीं। अरे हम में बहुत गर्मी है, मेरी गर्मी से आपकी सर्दी दूर हो जाएगी। या अल्लाह, ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक है मत आओ। मिलते ही निगाहों में सौ रंग लगे खिलने, तू मेरी मोहब्बत है, मुझसे ये कहा दिल ने, ऐ जान तुझे मैंने जब पहले पहले देखा। आप शायद पढ़ाने के लिए आते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। वो बाहर लोगों ने फिर उस पर रंग डाल दिया था, तो बस वही बदलने आए थे। हम भी तो वहीं से आ रहे हैं, हम पर किसी ने रंग नहीं फेंका। हेलो, फिरोज बोल रहे हो आप? जी कौन? जी हम राबिया, राशिद की आपा। ओह जी कहिए। कल से मत आइएगा। शायद कल की बात पे, लेकिन मेरी बात तो हमें सुनिए। सब मालूम पड़ चुका है। देखिए आप गलत समझ रही हैं और हमें तो आपकी सोच पर हैरानी है। और हमें आपके इरादे पर। देखिए आप हमारे रिश्ते को गलत नज़र से देख रही हैं। जिनकी नजरें नहीं है आपने तो उन्हें भी नहीं बख्शा। देखिए इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं समझा सकता। आपका जितना भी हिसाब है हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम आपके घर तक पहुंचा देंगे। लेकिन एक बार फिर कल से फिरोज नहीं आएगा। आपा
मोहब्बत की कोई शर्त नहीं होती, मोहब्बत कोई गुनाह नहीं होती। ये आपने ही सिखाया ना। तुम जिसे मोहब्बत कह रहे हो वो मोहब्बत नहीं है, वो एक गुनाह है, और जिस गुनाह की सजा 2 जग से भी ज्यादा है। जिसे आप गुनाह कह रही हैं वो हमारे लिए मोहब्बत है आपा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम एक मर्द से मोहब्बत कर रहे हो और इस्लाम में ये हराम है। मोहब्बत हराम नहीं होती आपा, मोहब्बत तो खुदा है। हमें इस मसले पर और कोई बात नहीं सुननी है। फिलहाल वो नापाक इंसान यहाँ नहीं आएगा, और तुम्हें इतनी तालीम तो मिल चुकी है कि तुम अपनी आगे की जिंदगी जी सको। आपा, असली तालीम तो हमें फिरोज ने सिखाई है। मोहब्बत क्या है, कैसे होती है, क्यों होती है, ये सब हमने उसी से सीखा है आपा। अपनी जुबान पर कुछ तो नेकी बख्शो, इससे पहले कि खुदा का कहरे नजर तुम पर बरसे। प्यार के खजाने का वो हीरा खो गया, कुली कुतुब शाह से फकीर हो गया। मौत को कैसी दिल लगी सूझी, ले गई तुझको मेरे होते हुए। आज के दिन से आखिरी दिन तक तेरे बिन दिन कटेंगे रोते हुए। पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज एक पल जिया जाए ना। ये लीजिए, आप यहाँ बैठिए और हम पूरा घर ढूंढ कर आए हैं। दावत में क्यों नहीं आए आप? क्या हुआ आपा, कुछ परेशान लग रही हैं? हाँ, परेशान हूँ। तो इस परेशानी को यूं ही दफन करने का इरादा है? सोचा तो यही था, पर दफन करने का क्या फायदा, चीजें खत्म तो नहीं होती। किसके बारे में बात कर रही हैं आपा? फिरोज और राशिद के बारे में। फिरोज और राशिद के बारे में? तो क्या हुआ? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं होगा राशिद की तरह? मेरे दिमाग को कुछ नहीं हुआ आपा। क्यों उन दोनों की दोस्ती और मोहब्बत के बीच में बेवजह आ रही हैं आप? तुम जिस मोहब्बत के बारे में बात कर रही हो वो जायज नहीं है। क्यों जायज नहीं है? मोहब्बत खुदा की इबादत है, और इबादत कभी नाजायज नहीं होती। एक मर्द एक दूसरे मर्द से जिस्मानी रिश्ता नहीं रख सकता। और आपको कैसे पता कि फिरोज और राशिद एक दूसरे से जिस्मानी मोहब्बत करते हैं? और जहाँ तक मैं फिरोज को जानती हूँ, वो बहुत ही शरीफ बंदा है, जिसने आज तक अपने परिवार वालों को किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होने दिया। हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था ताकि तुम राशिद को समझा सको, पर तुम तो इन्हीं का साथ दे रही हो। हमारे एक सवाल का जवाब दे सकती हैं आपा? अंगूर तो आपने खाए ही होंगे ना, तो बता सकती हैं हरे और काले अंगूर में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, बस रंग का फर्क है। और स्वाद में? स्वाद में भी नहीं। तो क्या आपके दिमाग में कभी ये बात नहीं आई कि अल्लाह ताला ने 2 रंग के अंगूर क्यों बनाए हैं, जबकि खाने में दोनों एक ही हैं? मैं बताती हूँ। स्वाद मोहब्बत है, और अंगूर का रंग आदमी और औरत। जब अल्लाह ताला ने मोहब्बत में कोई फर्क नहीं किया, तो आप कौन होती हैं आपा? खैर, हम तो राशिद से मिलने आए थे। हम आपको राशिद से मिलने की और इजाजत नहीं दे सकते। हमें तो रोक लेंगी, लेकिन मोहब्बत नहीं रोक पाएंगी। मोहब्बत के सामने अच्छों ने घुटने टेके हैं आपा। हम उनमें से नहीं हैं। आखिरी बार राशिद से मिलना चाहते हैं। उम्मीद है आपको कोई एतराज नहीं होगा। मझधार की राहों से कश्ती को निकलना है, कितनी भी बड़े मुश्किल, मिलना है तो मिलना है। नाजुक है बहुत ये पल, नाजुक
नीलोफर आपा। हम तुम्हारे साथ हैं राशिद। फिरोज कैसे है नीलोफर आपा? वो ठीक हैं, तुम्हें बहुत याद करते हैं। उनसे कहिए कि हमें इतना याद न करें और अपनी सेहत पर गौर फरमाए। अपना ख्याल रखना। माना के दिलों पर है पाबंदी जमाने की, देती है खबर फिर भी धड़कन तेरे आने की। दिल में है अजब हलचल, दिल में है अजब हलचल, दिल इश्क में है पागल। तुम जिसे मोहब्बत कह रहे हो वो मोहब्बत नहीं है, वो एक गुनाह है। तुम एक मर्द से मोहब्बत कर रहे हो और इस्लाम में ये हराम है। मोहब्बत की कोई शर्त नहीं होती, मोहब्बत कोई गुनाह नहीं होती, ये आपने ही सिखाया ना। क्यों उन दोनों की दोस्ती और मोहब्बत के बीच में बेवजह आ रही हैं आप? मोहब्बत खुदा की इबादत है और इबादत कभी नाजायज़ नहीं होती। जब अल्लाह ताला ने मोहब्बत में कोई फ़र्क नहीं किया तो आप कौन होती हैं आपा? जिसे आप गुनाह कह रही हैं वो हमारे लिए मोहब्बत है आपा। मोहब्बत हराम नहीं होती आपा, मोहब्बत तो खुदा है। असली तालीम तो हमें फिरोज ने सिखाई है। मोहब्बत क्या है, कैसे होती है, क्यों होती है, ये सब हमने उसी से सीखा है आपा। हमें तो रोक लेंगी लेकिन मोहब्बत नहीं रोक पाएंगे। मोहब्बत के सामने अच्छों ने घुटने टेके हैं आपा। मोहब्बत की कोई शर्त नहीं होती, मोहब्बत कोई गुनाह नहीं होती। क्यों उन दोनों की दोस्ती और मोहब्बत के बीच में बेवजह आ ये रही आपने ही हैं सिखाया आप? ना। मोहब्बत खुदा की इबादत है और इबादत कभी नाजायज़ नहीं होती। जब अल्लाह ताला ने मोहब्बत में कोई जिसे फ़र्क आप नहीं गुनाह किया कह रही हैं तो आप कौन होती वो हैं आपा? हमारे लिए मोहब्बत लेकिन है आपा। मोहब्बत नहीं रोक मोहब्बत क्या पाएंगे। है, मोहब्बत हराम नहीं होती आपा। असली तालीम तो हमें फिरोज ने सिखाई होती है। मोहब्बत तो खुदा है। लेकिन मोहब्बत हमें तो रोक क्यों उन दोनों की दोस्ती और लेकिन मोहब्बत के बीच में बेवजह आ रही ये है आपने आप? सिखाया है, मोहब्बत कैसे के होती सामने है, अच्छों ने क्यों घुटने होती टेके है। हैं आपा। जन्मदिन मुबारक हो राशिद। शुक्रिया आपा। अस्सलाम वालेकुम बड़ी आपा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आज इतने दिनों भाईजान। बाद कैसे याद आ गई तुम्हें? जन्मदिन की मुबारकबाद देने आया था। अच्छा चलिए आप बैठिए, हम कुछ लाते हैं आपके लिए। जन्मदिन बहुत मुबारक हो राशिद। शुक्रिया भाईजान। ये लो, ये फिरोज ने भिजवाया है, इसमें बम्बई की टिकट है। आज 4 बजे विठन चाचा की दुकान पर फिरोज आएगा तुम्हें ले जाने के लिए, और ज़रा एहतियात से। खुदा हाफिज। क्या बात है, जावेद कहाँ गए? वो चले गए आपा। बड़ी जल्दी में थे। जी, उनको कुछ काम याद आ गया था। चलिए कोई नहीं, खास आज हमने आपके जन्मदिन के लिए छुट्टी ली है, तो बताइए कहाँ चलेंगे आप? घर से खूबसूरत कोई जगह नहीं होती आपा। हमें पता है, पर हम आपके लिए कुछ खास करना चाहते हैं। आपने हमसे इतनी मोहब्बत की है, और क्या खास हो सकता है इससे ज्यादा? तुम्हें परेशानी है क्या राशिद? नहीं आपा, बस आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछना चाहते हैं? पूछिए।
दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह क्या होता है आपा? मोहब्बत या फिर धोखा? यकीनन धोखा, पर इससे आपका क्या मसला है? हमने सच्ची मोहब्बत की है आपा, और हम अपनी मोहब्बत के लिए कभी कोई नापाक काम नहीं कर सकते जिससे हमारी मोहब्बत की यूं ही बदनामी हो। हम समझे नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। ये फिरोज ने हमारे लिए भिजवाया है। इसमें बम्बई की टिकट है और उसने हमें आज शाम 5 बजे विट्ठन चाचा की दुकान पे बुलाया है, जहां से वो हमेशा के लिए अपने साथ हमें ले जाएगा। एक तरफ उसकी मोहब्बत है जो हमारे लिए बेसब्र है, जो एक पल भी हमसे दूर नहीं रह सकती, और एक तरफ हमारी मोहब्बत है जो आपको हर सच बताना चाहती है। आपा, हमने आपसे कभी झूठ नहीं बोला, आपकी कभी कोई बात नहीं टाली। बस एक गलती हो गई हमसे कि हम फिर उससे मोहब्बत कर बैठे। आपा, आप चाहे तो उस टिकट को फाड़ सकते हो। इश्क अभी तक जिंदा है, इश्क अभी तक जिंदा है, इश्क अभी तक जिंदा है। चलिए तैयार हो जाइए, 4 बज रहे हैं। हम आपको एयरपोर्ट छोड़ आएंगे। सच में आपा? जी। इश्क अभी तक जिंदा है, 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 इश्क अभी तक जिंदा है। मेरे साईया, मेरे साईया, कहो हवाओं से फूल चढ़ाए, फूल चढ़ाए, फूल चढ़ाए, फूल चढ़ाए, फूल चढ़ाए। कहो फिजाओं से रंग उड़ाए, रंग उड़ाए, रंग उड़ाए, रंग उड़ाए, रंग उड़ाए। कहो हवाओं से फूल चढ़ाए, कहो फिजाओं से रंग उड़ाए, कहो गगन से शीश झुकाए, शीश झुकाए, शीश झुकाए, शीश झुकाए, शीश झुकाए। ये धरती है दिल वालों की, ये मंदिर है प्यार का, ताज रहा ना तख्त यहाँ पे। इश्क अभी तक जिंदा है, इश्क अभी तक जिंदा है, इश्क अभी तक जिंदा है, इश्क अभी तक जिंदा है। इश्क अभी तक जिंदा है। इश्क खुदा है, इश्क नबी है, इश्क है लम्हा, इश्क सदी है, इश्क ही मीरा का एक तारा, इश्क ही मजनू सा बंजारा, इश्क ही जमजम का फव्वारा, इश्क ही गंगा जी की धारा। यही वो मिट्टी है जिसने हर भेदभाव मिटाया था। यही मोहम्मद कुली कुतुब ने दिल को धर्म बनाया था। एक खुदा के 100 जलवों से हर जर्रा ताबिंदा है। इश्क अभी तक जिंदा है। इश्क अभी तक जिंदा है, इश्क अभी तक जिंदा है, इश्क अभी तक